हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केजी क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का केजी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है और मैं आज एक फिर नए अपडेट के साथ आपके सामने जुड़ा हूं, नए जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ा हूं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यूपी का जो होम गार्ड का बहाली का जो डेट है, जो खबरें हैं वो निकल कर आ रही हैं, जो मैं आज आपके सामने साझा करने वाला हूं। उसमें क्या होने वाले हैं, कितने पद हैं, किस किस आधार पर उसमें कैटेगराइज बांटे गए हैं, इसमें हाइट क्या है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन विस्तृत रूप से करेंगे। हम लोग वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करें। तो आइए हम लोग देर न करते हुए, आपका समय व्यतीत न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस जानकारी भरे सेशन में आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों कि यूपी के होम गार्ड है ना, जैसे बिहार होम गार्ड में बहाली आया था उसी प्रकार से बम्पर बहाली आया है दोस्तों। 45,000 प्लस बहाली आया हुआ है यूपी होम गार्ड में। ये अभी इसका डेट शो नहीं कर रहा है, ये आने वाला है अभी। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाने का मेरा मकसद एक ही है दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पहले से अलर्ट करा दूं, ताकि आप टोटल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप पहले से रेडी रहें, ताकि भरते से आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। जब ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा आया है यूपी गवर्नमेंट द्वारा, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि आपको इसके बारे में बताएं, क्या क्या बहालियाँ हैं, किस किस से बारियाँ हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, इस प्रकार के अपडेट को जॉब रिलेटेड जो भी है मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और ये मैं बताता हूँ आपको, देखिए कि ये जो यूपी होम गार्ड की जो बहाली है निकली हुई है, 45,000 प्लस पोस्ट है, ठीक है। इसमें 45,000 पोस्ट की बातें कही गई हैं। चलिए कलर थोड़ा सा इस प्रकार से ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें देखिए अभी इसमें कोई भी अप्लाई का डेट इसमें क्लियर नहीं किया हुआ है, ये कमिंग सून है, तो उससे हमें दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि 45,000 बहाली पक्का होने वाला है। इस रिलेटेड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि टोटल आपको 45,000 पोस्ट की बहाली है। इसमें एज है आपको 18 साल और मैक्सिमम 30 साल तक होगा। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल तक होगा। और ये दोस्तों, ये जो बहाली है इसमें यूपी गवर्नमेंट के या यूपी के जो भी बच्चे हैं वही स्पेशली भर सकते हैं। जैसे बिहार होम गार्ड में आया हुआ था तो बिहार के स्पेशली बच्चे भरे हुए थे। इसमें आगे जानकारी देखते हैं हम लोग। इसमें आपको अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, क्राइटेरिया की बात करें कि इसमें किस प्रकार की पढ़ाई लिखाई की बात, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों। आपको सिंपल सा इसमें मांगा हुआ है कि आपको 10th पास होना चाहिए यूपी बोर्ड से, या फिर किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट द्वारा आपको मान्यता प्राप्त होना चाहिए। 10 कम से कम इसका एजुकेशन मांगा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें ये जो आपका फिजिकल रिलेटेड क्या क्या कितना मांगा हुआ है। अगर हम लोग UR OBC SC अर्थात जनरल OBC और SC की बात करें, और जिसमें मेल अर्थात पुरुषों की, बच्चों की बात करें, लड़कों की, इसमें कितना उन लोगों का हाइट होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तथा चेस्ट की बात करें तो 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस टोटल जानकारी को मैं इसके आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जाकर भी बताऊंगा। पहले आपको मोटे तौर पर इसको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। इसके बाद एसटी जो कैंडिडेट है उनके लिए जो हाइट का क्राइटेरिया रखा गया 160 सेंटीमीटर रखा गया है, तथा चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच में रखा गया है। जो फीमेल हैं, जो बच्चियों के लिए इसमें कैटेगराइज किया गया है, जनरल OBC और SC के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। इसके बाद वजन, इनमें चेस्ट नहीं, इसमें वजन की ही बात होता है, 40 kg का वजन होना चाहिए। और जो भी ST की बच्चियां हैं उनके लिए हाइट 147 रखा गया है तथा 40 kg का वेट रखा गया है, भार रखा गया है। अगर हम इनके दौड़ की बात करें, किस प्रकार से जो दौड़ वाले सिस्टम रखे गए हैं, मेल कैंडिडेट पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर कितने 28 मिनट के अंतर्गत रखे। टाइम तो बहुत काफ़ी है।
और जो कि फीमेल जो हैं बच्चियां हैं उनके लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट के अंतर्गत रखा गया है। तो कोई रनिंग हाई नहीं, इसी में आपका मेरिट बनता है दौड़ पर। जितना भी कम टाइम में आप इस चीज़ को पूरा कर लेते हैं आपको फुल मार्क मिलते हैं। इसके बाद अगर हम आ जाएं इसके मेन वेबसाइट पर, मैं आपको लेकर चलता हूं कि इसमें क्या क्या जानकारियां हैं। चलिए मैं आपको इसके माध्यम से बताता हूं। देखिए ये यूपी गवर्नमेंट का जो लेटर आया हुआ है मैं वहीं से आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये लेटर 3/11/2025 को आया हुआ लेटर है। इसमें देखिए राजकुमार सिंह जो प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, इनके द्वारा होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा यह सूचना आपके सामने आई हुई है, जिसके एक एक बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये जो 24/1/2025 के संदर्भ में सूचना आई है उत्तर प्रदेश होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शिका है। इसमें अलग अलग भाग में अलग अलग स्टेज में सब रखे गए हैं किस प्रकार से परीक्षा होगा। देखिए मैं आपको पहले बताता हूं कि इसमें प्रमुख सूचनाएं क्या है, वही पर लेकर चलता हूं। देखिए इसमें जो पात्रता की बात कही गई है तो शारीरिक व मानसिक, अर्थात इसमें जो शारीरिक रूप से अगर कोई प्रकार का उनको प्रॉब्लम है या मानसिक प्रकार से, या सीधा कह लीजिए कोई अगर व्यक्ति हैंडीकैप है तो इसमें वो किसी भी प्रकार के दोस्तों आपको अलाउ नहीं है, वो लोग इस पात्र के लिए नहीं हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए नहीं है। फिजिकली आपको अच्छे प्रकार से होना चाहिए। इसके बाद इसमें देख सकते हैं होमगार्ड पदों पर एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो, और इसमें जिस जनपद से भरे वहाँ का मूल निवासी, अर्थात आपका यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र भी लेने वाला है। जिन जनपद की रिक्ति अपेक्षाकृत आवेदन किया गया हो, अर्थात जो व्यक्ति जिस जनपद में भरेगा वह उसी जनपद में रहेगा, दूसरे जनपद में उसको नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं। फिर बोला गया है कि किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा, उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का मुकदमा या केस दायर नहीं होना चाहिए, वही व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे साफ शब्दों में बोला है जिस व्यक्ति को कोई केस या किसी प्रकार का मुकदमा है वो इन फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ये आपको सीधा दे रहा है आपराधिक मुकदमा के तौर पर। इसके बाद बोला होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए पुरुष महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिनकी अधिक पत्नियां पति जीवित हों। मतलब कि ये मैटर आप लोग के लिए नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आगे हम बात करें, देखिएगा आरक्षण किस प्रकार बोला है। आरक्षण में बोला हुआ है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के या अन्य पिछड़ों या कमजोर रूप से जो भी या स्वतंत्रता सेनानी या भूतपूर्व या महिलाएं जिस भी प्रकार के हैं उनको अंकों में छूट दी जाएगी, है ना। उनको जो भी रिजर्व सीटें हैं, जिस प्रकार के प्रावधान उसमें दिए गए छूट के, वो सारे इसमें लागू होंगे। इसके बाद देखिए इसमें शैक्षणिक योग्यता, इसमें देख पूरा साफ इस लेटर में लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता में क्या होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, 10वीं पास। देखिए थोड़ा सा कलर, देखिए इसमें 10वीं पास होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, किसी भी देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हो या किसी मान्यता प्राप्त या किसी भी माध्यमिक परीक्षा के द्वारा उसमें कम से कम 10 पास होना चाहिए। इसके बोला आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित होनी चाहिए, उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र। देखिए इसमें सीधा बात बोला है कि किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़ा इसमें नहीं चलेगा, इसमें जो भी है क्लियर होना चाहिए। आप किसी भी प्रकार से बनवाए हुए सर्टिफिकेट धांधलीबाजी में करते हैं तो आप पकड़े जाएंगे, तो आपके ऊपर सरकारी कार्रवाई भी की जाएगी। आगे की हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए जो भी बच्चे एनसीसी के उनको विशेष प्रकार का इसमें छूट का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों देखिए ये बोला है अभ्यर्थी को अभिमान अंतर्गत निम्नलिखित अंक का छूट दिए जाने का व्यवस्था किया गया है। जैसे कि एनसीसी धारकों के लिए, एनसीसी धारक के लिए 3 कैटेगरी इसमें होता है। देखिए जिसे सी, बी और ए,
और सी जो कैटेगरी के जो एनसीसी जो किया उनको 3 अंक का छूट मिलेगा, और जो बी ग्रेड को होंगे उनको 2 अंक का, और जो सी होके होंगे उनको 1 अंक का उसमें वरीयता मिलने वाली है। 1 अंक उनके जितने भी मार्क आएंगे उनमें इतना अंक जोड़ा जाएगा। अगर ये सी कैटेगरी के हैं तो 3 अंक उनमें ऐड किया जाएगा, बी के हैं तो 2 और ए के हैं तो 1 अंक उसमें दिया जाएगा। यही नहीं, जो भारत के स्काउट गाइड हैं, है ना, जिनको प्रमाणित हो, ऐसा नहीं कहीं सर्टिफिकेट बनाने, वो प्रमाणित हो, उनके लिए 1 अंक की बढ़ोतरी की दी जाएगी। आप इसको बहुत बड़ा चीज़ समझिए। बच्चा 0.01 03 से पीछे हो जाता है, छट जाता है, लगी अगर उस व्यक्ति को 1 अंक मिल रहा है, ये कम नहीं है, बहुत बड़ा मार्जिन करने वाला ये अंक है। ठीक है, हाँ। इसके बाद देखिए इसमें बोला है आगे हम लोग देखते हैं इसमें आयु सीमा के बारे में थोड़ा देख लीजिए, क्लियर कर लीजिएगा आयु सीमा क्या हो रहा है इसमें। इसमें आयु सीमा बताया है कि इसमें आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और अधिकतम आपको 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें देखिए ये भी दिया हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ऐसे अन्य श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए केवल उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। उसके लिए अधिकतम आयु में छूट देने की बात कही गई है। अदरवाइज अगर बाहर से है उसको इस प्रकार के कोई छूट नहीं दिए जाएंगे। अगर वह अपने राज्य का है, वैसे अपने ही राज्य के भरेंगे, बाहर के भरने के लिए वैसे अलाउ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोला है कि जो भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं उनके आयु में 3 साल की छूट देने का प्रावधान है। आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क का अभी इसमें कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है कि कितना आवेदन शुल्क लगेगा। जो भी लगेगा आएगा, हम आपको वहां से बताते रहेंगे। जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। आवेदन की प्रक्रिया में देखिए, आवेदन पत्र में आपको जो भी है उत्तर प्रदेश द्वारा जो भी किया गया है, इसके बाद परीक्षा होगा, है ना, परीक्षा का जो भी इसमें व्यवस्था रखा गया है, परीक्षा होगा, परीक्षा लिखित होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा होने वाले हैं। देखिए परीक्षा जब होगा तो कितने अंक होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। कितने अंक का होगा तो 100 नंबर का परीक्षा होने वाला है। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 अंक का पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर होने वाला है। इसको उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नमेंट द्वारा इसको कराया जाएगा। तथा अगला बात इसमें ये बताया गया है, देखिएगा थोड़ा सा, हाँ देखिए इसमें थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं एक बात, उसमें जो क्लियर नहीं था पीछे। इसमें बात ये बताया है कि जो भी इसमें हाइट को लेकर या सीने को लेकर मन में डाउट होता है, यहाँ पर साफ क्लियर बताया हुआ है। ये तो आपको देवे किया है कि जो भी आपका हाइट होना चाहिए 168 160 होना चाहिए। किसके लिए? सामान्य वर्ग या अनुसूचित जाति या एससी के लिए 168, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 होना चाहिए। पुरुष की बात हो रही है। अब देखिए सीने की बात होती है। देखिए इसमें साफ शब्दों में बताया गया है कि सीना बिना फुलाए हुए 79 होना चाहिए, अर्थात 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सीना फुलाकर कितना होना चाहिए? 84 होना चाहिए। इसलिए उसको 79 से 84 दिया गया है। ठीक है, बिना फुलाए 79 और फुलाकर आपको 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहीं पे एसटी की बात देख लीजिए, एसटी में भी वही बताया, फुलाकर बिना फुलाए हुए 77 और सीना को फुलाकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं का सेम चीज़ है, हाइट 152 जो 40 kg होना चाहिए जनरल ओबीसी और एससी के लिए, और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर कम से कम, और वजन आपका सेम है 40 होना चाहिए। हाँ, इसके बाद और देखते हैं इसमें क्या हुआ है। इसके बाद इसमें देखिए, हाँ ये बता रहा है कि इसमें जो भी किए जाएंगे, आपको पहले तो आपको रिटेन होगा, रिटेन के बाद आपका फिजिकल होगा, इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेंगे और मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा कि आपका नंबर कितना आया है तथा फिजिकल में कितना ऐड हो रहा है। जब उसमें आप मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आएगा, नाम आएगा, तब आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। यही सारी बातें इसमें बताई गई हैं और कुछ खास नहीं है। देख लेते हैं जो क्या है।
हाँ तो दोस्तों यही है और कुछ खास नहीं है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जो मेन प्रमाण पत्र लगने वाले हैं फॉर्म भरते समय क्या क्या रखना है, आपको क्या क्या पहले से बनवा कर रखना है, चलिए मैं यहीं पर बताता हूँ आपको। जो भी इसमें स्पेस दिया हुआ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ और इसको अच्छे प्रकार से आप माइंड में रखिएगा। देखिए पहले टेंथ का आपको मार्कशीट लगेगा, ठीक है, मार्कशीट लगेगा या आपको मूल प्रमाण पत्र भी लग सकता है, मूल प्रमाण पत्र, इसको क्लियर करके रखिए। दूसरा आपको लगने वाला है जाति निवास, जाति हो गया, निवास हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाति निवास रखिए क्योंकि बनाने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, इस समय तो और ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, इसलिए पहले से बना कर रखिए। तीसरा पासपोर्ट साइज फोटो रखिएगा, फोटो आपको होगा पासपोर्ट साइज फोटो होगा। कोई भी आपके पास आइडिया हो, जैसे आधार ले लीजिए, आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड या जो भी आपके पास DLL है वो रख सकते हैं। ये हो गया, आपको बस सिग्नेचर में चल जाएगा, मैं नहीं लगेगा आपका। इस चीज़ को आप अच्छे प्रकार से रखिएगा ताकि आपको फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो। कम से कम आपका 10 का जाति निवास है, फोटो, आधार कार्ड इतना होना चाहिए ताकि फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की समस्या न आए। दोस्तों हम आशा करेंगे कि जो भी हम बताने का आपको प्रयास किए हैं, जो भी समझाए हैं, पहले से आपको अलर्ट किए हैं, आप अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे प्रकार से तैयारी करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाइए तथा आने वाले होम गार्ड के बहाली के लिए आप अभी से फिजिकल तैयारी के लिए लग जाइए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।